कुछ नहीं है, गारंटी के साथ कहते हैं। ये 3 कर लिए, रिजल्ट आपका आपके पॉकेट में होगा। यहां पे कंटेंट आपको नहीं रोकेगा, इस बात का चैलेंज हम कर रहे हैं। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? चलिए, आप लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे पता है। बीपीएससी 71 मेंस देने वालों के साथ एक्चुअली थोड़ा हम भी कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। क्लासेस तो आप लोगों को मिल रहा है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम एक्टिव है, क्योंकि एडीओ को लेकर इतना प्रेशर है ना। मतलब एडीओ के अलावा तो हमको क्या मतलब हम तो कर ही रहे हैं जो करना है आप लोगों के लिए, ऐप पे चल रहा है सब कुछ, लेकिन मतलब एडीओ को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट हो चुके हैं बच्चे कि जिनको 71 का जिनको मेंस देना है वो भी एडीओ के पीछे पड़े हैं, एडीओ के पीछे पड़े हैं। ठीक है, जिनको मेंस देना है वो भी, मतलब उनको लगता है कि वहां तो होते होते हो गया, एडीओ में तो अभी करेंगे, कुछ महीने के बाद हो जाएगा। तो उस चक्कर में मतलब मेंस की तैयारी को कमजोर करके एडीओ कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आपको पूरा जान लगा देना चाहिए बीपीएससी 71 मेंस के लिए। हमने आपको कई बार कहा है, आपके मेंस का 3 पिलर है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम वहां चोट क्यों करें जहां से सबसे कम आउटपुट आएगा? सबसे कम आउटपुट आएगा वहां पे एकदम लगातार प्रहार कर रहे हैं, और जहां से मैक्सिमम आउटपुट आएगा थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा परेशान करता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। ये समझदारी है? नहीं, ये समझदारी नहीं है। चोट वहां कीजिए जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सके मिनिमम एफर्ट पे, है ना। कहां करोगे चोट मेंस के लिए? आप में से कुछ लोग जो हमको फॉलो करते हैं उनको तो पता है सर क्या आप बोलने वाले हैं, वही बोलेंगे अभी। डाटा इंटरप्रिटेशन, एस्से और आंसर राइटिंग, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। इतना ही करना है। क्यों करना है समझिए। यहां अगर आपने एफर्ट लगा दिया 72/72, कोई नहीं रोक सकता है। यहां एफर्ट लगा दिया 160 प्लस जा सकता है आसानी से। अब ये 160 प्लस की बात हम कर रहे हैं तो आपको लगता होगा 160 प्लस ही। देखो, इससे पे जोड़ क्यों है मेरा, क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि एस्से पे जोड़ इसलिए रहता है क्योंकि आपके पास जीएस का पेपर 1 है ना, एंड जीएस का पेपर 2 है। आपको जो मर्जी कोई भी चीज आप सोच लीजिए, आप या कुछ भी आपको जो सोचना है सोचिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री का सोच लीजिए, आप करंट अफेयर सोच लो, आप डीआई सोच लो, आप साइंस एंड टेक सोच लो, आप पॉलिटी सोच लो, आप ज्योग्राफी सोच लीजिए, आप इकोनॉमिक्स सोच लीजिए, जो भी सोचना है सोच लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है उसी को सोच लीजिए, छोड़ दीजिए। और सोच लिया ना, उसको तैयार करने में जितना समय लगेगा ना, उसके 25% समय में आपका उसका जितना एक सब्जेक्ट जो सोचना है उसका 25%, जितना मान लो 100 घंटे दे रहे हो ना, तो यहां 25 घंटे देना पड़ेगा। उसमें आप पूरा एक पेपर सही कर लेते हो, और वो पेपर जो स्कोरिंग है, वो पेपर जो सीधे बूम से आपको ऊपर उठा देगा और सिलेक्शन दिलवा देगा, सीधा सिलेक्शन दिलवा देगा। और सिलेक्शन भी नहीं दिलवाएगा, आपको वो पोस्ट दिलवा देगा जो आप चाहते हो। ये कैलिबर है, ये ताकत है इस एस्से के अंदर। और तैयारी कितना मांग रहा है समय? किसी भी जीएस में कितना पेपर, अगर हम मोटा मोटी छोड़ दें तो कम से कम 3 पेपर है ना, मोटा मोटी हम जोड़ लेते हैं। यहां पे कम से कम 4 पेपर है।
आप सोचिए 3 पेपर है यहां, एक पेपर का 25% समय में आप यहां एस्से को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफी हम करते हैं एस्से, कहानी खत्म, ठीक से करते नहीं, लास्ट में जाके लिख देते हैं, कुछ से कुछ नंबर आ जाता है, कोई बात नहीं। तो हम यहां क्यों नहीं जोर लगाए, और लगाते समय डर लगता है ना लिख पाएंगे कि नहीं, ये सब नौटंकी है। यकीन मानिए कि खुद को धोखा दे रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे आसान काम है एस्से लिखना, और आप में से कहोगे नहीं सर पहले पढ़ेंगे तब ना लिखेंगे, लिख दो ना गाय पे, लिखो गाय पे। लेकिन एकेडमिक एस्से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्से में अंतर होता है। आप गाय चौपाया जानवर है, 4 पैर होता है, दूध देती है, फलाना दिमाग का, ये चलता है बच्चों के एस्से में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत चीज बदल जाएगा, हम करके दिखा देंगे आपको बाद में। तो इससे मजबूत कीजिए। तीसरा हम आंसर राइटिंग कहते हैं। आंसर राइटिंग से आपका जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2 और साथ में एस्से में भी मदद करेगा। आपने, और हमारे यहाँ क्या है बिहार में, खास करके बिहार में अव्वल दर्जे के नमूने सब है, मतलब ऐसे ऐसे नमूने हैं ना कि मेंस प्रीलिम्स को बर्बाद कर लेते हैं, लिटरली बर्बाद कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, पूरा टैलेंट, बढ़िया पढ़े हैं, पूछोगे तो एक भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को नीचे गिरने नहीं दें। आप बोलो नहीं कि जवाब आ जाएगा, लेकिन जब कलम थमा दो तो हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। और लिख के दिखाएंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, हमारा तो चलता है, ऑरा है हमारा। आंसर राइटिंग करें और पता चल गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनका लिटरली अच्छा पकड़ है कंटेंट पे, लेकिन जब लिखने के लिए देते हैं तो प्रेजेंटेशन, फ्लो, कुछ से कुछ लिख देना बड़ा ही आम। आप में से भी अधिकांश लोग ऐसे होंगे, इस बात का चैलेंज कर सकते हैं, और इसको बहुत आसान है इसको ठीक करना और चेक करना भी। पहले चेक कर लीजिए, तब हमारी बात को मानिएगा। अपने हिसाब से रैंडमली जो तुमको बढ़िया लगता हो, ये नहीं कि हमको, और किसी को बताना नहीं है, रूम बंद कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो एक आंसर लिख लीजिए। टाइम तय कर लेना, 20 मिनट में लिखना है, जो भी 10 मिनट में शॉर्ट लिखना है, फुल लिखना है, जो लिखना है, जितने मिनट में, आपको आधा घंटा में लिखना है, आप टाइम वहां पे नोट, आप वहां पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए। कुछ नहीं देखना है, चुपचाप लिखिए, तो एक बार सब समझ में आ जाएगी कैसे चीजें बिखरती है। आपको पता है आंसर राइटिंग सिखा देने के बाद जब लाइव आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट होता है ना, तो जो बच्चे सीख चुके हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, एक पेज तक नहीं जा पाता है, 20-20 मिनट हो जाता है, एक पेज नहीं जाता है लाइव आंसर राइटिंग के दौरान। उनको लिखने आता है, लेकिन जब उसके सेकेंड फेज में हम पहुंचे और जब वहां चेक किया तो वहां पे फिर गड़बड़ी होती है। लेकिन जब एक बार लाइव आंसर राइटिंग सेशन क्रॉस हो जाता है तो उनको कोई नहीं रोक सकता है किसी भी एग्जाम में आंसर राइटिंग करने से या कुछ भी लिखने से। तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी लग सकता है आप अच्छा लिख लेंगे यदि आप अच्छा पढ़ेंगे, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। और आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो पेपर 1 और 2 दोनों में नंबर नहीं मिलेगा ही नहीं। ये तय है कि आप लिखोगे एग्जाम हॉल में, घर में भले आपका कलम ना चले, एग्जाम हॉल में कलम चलेगा, लिखो कुछ भी वो अलग बात है, लेकिन लिख दोगे और खुश होके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा। आंसर राइटिंग पे पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा ताकत लगा दीजिए। अगर ये ठीक हो गया ना तो लास्ट का 15 दिन भी आपके पास है ना, तो जीएस सिर्फ डीआई को छोड़ दे तो पेपर 1 और 2 को तैयार करवाने की गारंटी हमारी। सिर्फ इसको कर लिए ना आंसर राइटिंग इंप्रूव, तो 15 दिन अगर आपका बचा है तो कोई रोक नहीं सकता आपका मेंस का रिजल्ट। और ये हम चैलेंज कर रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 1 महीना भी रहेगा, आप पूरी तरह से तैयार हैं और आपने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात का भी चैलेंज है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं हवा हवाई की बातें कर रहा हूं, ऐसे हजारों स्टूडेंट आए हैं, एग्जाम दिए हैं, नहीं हुआ है, और ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में कंटेंट पे कमांड किए, आंसर राइटिंग इंप्रूव कर चुके थे, कमांड किए और रिजल्ट निकाल के दिए हैं। खेल आंसर राइटिंग का है। दूसरा और तीसरा डीआई। आप बताओ
आपको डीआई देना ही देना है ना, मतलब डीआई नहीं आता है, आप मेंस देने वाले तो आप जान लगा दो ना उसमें। आपको लगता है कि डीआई तैयार करने में हमको दिक्कत है, छोड़ दीजिए हिस्ट्री तैयार करना, करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, उसका सारा समय डीआई में दे दो। वहां नाक रगड़ के मर भी जाओगे तो इतना नंबर नहीं आएगा जितना डीआई में आ जाएगा। तो हमें समझदारी क्या है कि आपको लगता है कि आपके पास समय कम है तो दूसरी जगह से समय काट के कहां लगाओगे, इसमें लगाओ ना, इसमें लगाओगे तो नंबर भी आएगा। इसमें लगाएंगे तो आपको 72 में 72 आएगा। 3 काम आप कर दीजिए, आपका अगर रिजल्ट रुक जाता है तो आप बताइएगा फिर। पहला डीआई ठीक कर लो, दूसरा एस्से ठीक कर लो, तीसरा आंसर राइटिंग ठीक कर लो, और तीनों का तीनों ठीक हो जाएगा। तीनों का तीनों इस 1 महीने में मतलब आराम से ठीक हो जाएगा, समय बच भी जाएगा आपके पास, और इसके बाद कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर कुछ है ही नहीं, यकीन मानिए उसके बाद आपका मेंस कुछ रहता ही नहीं है, कुछ नहीं है, गारंटी के साथ कहते हैं। ये 3 कर लिए, रिजल्ट आपका आपके पॉकेट में होगा। यहां पे कंटेंट आपको नहीं रोकेगा, इस बात का चैलेंज हम कर रहे हैं, यहां से चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये 3 तैयार होना चाहिए। ये 3 छूट गया, अब जितना पढ़ना है पढ़ो ना, जिसके यहां पढ़ना है पढ़ो, रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी चैलेंज यहीं से करो। इसीलिए मौका है, अच्छे से तैयारी करो और एकदम रगड़ के निकालो एग्जाम। सब कुछ क्लियर है, और ढीलापन मत दीजिए क्योंकि समय बहुत नहीं। जब रिजल्ट आ जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, एग्जाम जल्दी होना है ना, तो फिर प्रेशर, जनवरी में एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तैयारी अच्छे से कीजिए, समय है, अक्टूबर का महीना इसको दे दीजिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट कहाँ है। मिलते हैं नेक्स्ट।